हेलो क्लास 10th, कैसे हो आप सभी। हम लोग चैप्टर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि बच्चों ने कहा है चैप्टर 9 से करा दिए, तो चैप्टर 9 आज स्टार्ट होगा। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो, तो बेस्ट तरीके से बहुत ही बेसिक से और हाई लेवल तक आज जाएगा, तो इसलिए बने रहो और सब्सक्राइब ठोक के रख लो। तो मैं आगे के लिए ये 10th क्लास के सारे जो हेक्टिक हैं, तो मैं PYQ और ये NCERT क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे इसमें। ठीक, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जब तक मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। आ जाओ स्टार्ट करते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो चैप्टर 9। ठीक, सबसे पहले बेसिक चीजें देखेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में क्या है। ठीक, एनसीईआरटी में तो 15 क्वेश्चन है, एक ही एक्सरसाइज है, उसमें 15 क्वेश्चन दे रखे हैं। सारे मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन कराऊंगा और जो सीबीएसई में करा रखे हैं टेस्ट पीवाईक्यू, सारे पीवाईक्यू सीबीएसई के पीवाईक्यू। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो तीन चीजें इसमें बेसिक चीजें देखते हैं क्या होता है इसमें। तुम्हें सबसे पहले चीज देखने को मिलेगी एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। सबसे पहले तो जैसे कि एक ये पोल है, तुम्हारे सामने एक ये पोल रखा है। ठीक है, एक ये पोल और तुम यहां पर खड़े, सपोज दैट तुम यहां पर खड़े। ठीक, तो यहां से तुमने ऊपर को देखना स्टार्ट किया। सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन में हम लोग हमेशा ऊपर को देखेंगे। ठीक है, टॉप पे, पोल के टॉप पे देखना स्टार्ट किया तुमने। पोल के टॉप कहां है, ये। ठीक, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। ठीक, ऑलवेज। अब इसको जैसे मैं ये बेस से जोड़ दिया, ठीक, तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। इसमें साइन थीटा कॉस थीटा लगेगा, तो सब बताएंगे कैसे। तो ये एंगल जो बन गया थीटा, इसे बोलेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो लाइन है एंगल ऑफ एलिवेशन, और इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल होती है। तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये लाइन ऑफ साइट, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक, बस लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल एंगल के बीच में ये हमेशा एंगल बनेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में हमेशा थीटा बनेगा। ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन की स्टोरी थी। इसमें दो वर्ड यूज होंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक, सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन समझ आया क्या है। हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल इस तरीके से जैसे हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से लाइन ऑफ साइट, जैसे यहां आप खड़े, यहां से आपने कोई पोल के टॉप को देखा, हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन में टॉप को देखना होता है। ठीक, ये एंगल ऑफ एलिवेशन की स्टोरी होगी। ठीक, अब यहीं पर आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या भाई, जैसे तुम लोग डिप्रेशन में चले जाते हो ना कि एग्जाम आ रहा है, तो क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं। ठीक, तो डिप्रेशन मतलब थोड़ा सा डाउन में आ जाते हैं। ठीक, समझ लो ना, थोड़ा वर्ड से कोरिलेट करना। अब ये एक पोल है और इस पोल के टॉप पर तुम खड़े हो, आप कहां स्टैंड कर रहे हो, ऑन द टॉप ऑफ द पोल। ठीक, पोल के टॉप से आप नीचे ग्राउंड की तरफ जब देखोगे, ठीक, पोल के टॉप से ग्राउंड की तरफ देखोगे, देन ये एंगल ऑफ एलिवेशन। और हमने हमेशा बताया जो एंगल बनेगा हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच बनेगा। तो ये तो लाइन ऑफ साइट हो गई, तो तिरछी सी है, और ये है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा लेटी हुई होती है, हॉरिजॉन्टल। ठीक, वर्टिकल लाइन से नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी मेरे पास, हॉरिजॉन्टल लाइन HI, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये है लाइन ऑफ साइट, LOS। ठीक है, लाइन ऑफ साइट, इसके बीच में ये जो एंगल बनेगा यहां से, ये एंगल थीटा है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ठीक, इतनी सी बात समझ गए तो ये चैप्टर आधे से ज्यादा फिनिश हो गया एक। ठीक, अभी क्वेश्चन कराने स्टार्ट करेंगे बहुत इजी तरीके से, बिल्कुल पता ही सेकंडों में आंसर निकालोगे कैसे। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट, इसके बीच में थीटा आंसर बनता है, इतना माइंड में रखना। ठीक, क्वेश्चन इसमें बहुत बड़े बड़े हैं, बस लेंथी है, और सॉल्यूशन उसके दो दो तीन तीन लाइन है। ठीक, इसलिए बस तुम्हें कॉन्सेप्ट पकड़ना है। ठीक, अगर एक बार तुमने उसका फिगर बना लिया, देन डायग्राम अगर तुमने बना लिया, तो क्वेश्चन में कुछ बचते नहीं। आ जाओ, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में एंगल ऑफ डिप्रेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये थीटा दे रखा है यहाँ पर, और एंगल ऑफ एलिवेशन दो वर्ड यहाँ पे यूज हुए। बहुत ही इसको बेसिक से बहुत ही आराम से इसलिए बताया। ठीक, जिसको ना समझ आया तो जरूर कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं, अब देखो 1 बाय 1 हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, और मैं यहाँ पर अपने फोन में, क्योंकि क्वेश्चन है बहुत ही लंबी से क्वेश्चन। सबसे पहले देखो क्या कह रहा है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक, एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो क्लाइंब कर रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप। सबसे पहले देखो एक बेसिक सी चीज समझना कि अगर हमने एक पोल यहाँ पर पोल गाड़ रखा है, ठीक, और रोप ऐसे बांध रखी है तिरछी। ठीक, रोप ऐसे तो बांधे, ठीक, तो क्लाइंब कर रहा है, चढ़ रहा है धीरे धीरे। देखो आगे, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल टावर। ये टावर के टॉप है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल
टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। ये एक पोल है, इसका टॉप कहां पर है, ये, ठीक। यहां से टाइट स्ट्रिंग से बांध रखी है। आगे देखते हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इस पोल की हाइट निकालनी है। तो हाइट क्या है इस पोल की, ये होगी h, ठीक है। हाइट यहां पर h। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, ये रोप है और जो ग्राउंड से जो एंगल बन रहा है इसको हम पहले ज्वाइन करते हैं, ठीक। सबसे पहले एक हमारे पास ये डायग्राम बन के आ गया। तो यहां से जो रोप से एंगल बनेगा ये होगा थीटा, समझ गए। और इसी को हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहे हैं। सबसे पहले क्या, एक सर्कस आर्टिस्ट है, सर्कस आर्टिस्ट ने क्या किया, एक रोप है, रोप में क्लाइंब करना है, चढ़ना है उसको, ठीक। तो यहां से जो ग्राउंड से एंगल बन रहा है वो थीटा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल पूछा है। और जो क्लाइंबिंग रोप है ये 20 मीटर की, 20 मीटर की लेंथ है इसकी। अब बस क्वेश्चन में कुछ नहीं, देखो सबसे पहले, इससे पहले एक पहला क्वेश्चन था, इससे पहले एक कॉन्सेप्ट देखो, पीबीपी एचएचबी हम बता चुके हैं तुम्हें, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर घर बोले और सोना चांदी तोले, ये भी देख लो, ठीक। सबसे पहले जिसने ट्रिग्नोमेट्री नहीं देखी है, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देख लो, ये चीजें बहुत इजी लगेगी। ये होता है साइन, ये कॉस, ये टेन, समझिए, साइन कॉस टेन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है। एक सेकंड, हाँ वीडियो कंटिन्यू है। साइन कॉस टेन, इतनी बात समझिए। अब अगर हम यहां से पूछे साइन क्या होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस पूछेंगे अगर क्या होगा, कॉस होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड देन टेन पूछेंगे, टेन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इतनी चीजें समझो, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। अब हमको क्या चाहिए, ये अगर एंगल है थीटा, तो यहां पर तुम खड़े हो, तो यहां पर खड़े हो तो बेस ये हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, ये परपेंडिकुलर हो गया। और ये अगर 90 डिग्री यहां से बना, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज फिक्स होती है। बेस जिस एंगल से बनेगा वो बेस वाली साइड, बेस यहां से एंगल बन रहा है तो ये बेस, यहां से एंगल बनेगा तो ये बेस हो जाएगा, ठीक है। ये बेस तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, समझिए। अब आपको चाहिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज साइन यूज हो रही है, तो यहां पर हम साइन लगा देंगे। साइन ऑफ एंगल, उसमें थीटा नहीं, एंगल 30 डिग्री यहां पर बोला था, साइन ऑफ 30 डिग्री लगाएंगे। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है h, हाइपोटेन्यूज है 20, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 इज इक्वल्स टू h अपॉन 20। तो 20 ऊपर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, 20/2 इज इक्वल्स टू h, ये कैंसिल हो गया, h आ गया 10 मीटर, क्योंकि हाइट है। देख लो कितना सिंपल सा क्वेश्चन। बस अगर आप फिगर बनाना समझ गए इसका, क्योंकि फिगर वो नहीं देगा, सिर्फ आपको वर्ड प्रॉब्लम की फेज में 4-5 लाइन का क्वेश्चन होगा, बाकी कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी, बेसिक तरीके से। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, हाँ, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोला, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। भाई एक ट्री था, आंधी आई, उसकी वजह से पेड़ टूट गया, एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द पार्ट ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। सबसे पहले देखो फिगर से समझते हैं। एक अगर ये ट्री था इतना बड़ा, ठीक, आंधी आई, भाई ये यहां से टूट गया, ब्रेक हो गया। अब यहां से टूट के इस साइड बेंड होगा, नहीं दो साइड बेंड होगा, दो में से एक ही जगह बेंड होगा, हवा में तोड़ेगा नहीं। यहां से अगर बेंड हुआ तो टूट के यहां गया, जो टूटा हुआ पार्ट है यहां से अगर टूटा है, इस पार्ट को हम यहां को गिरा देते हैं, सॉरी। तो इसने कहा ट्री टचेस द ग्राउंड मेक एन एंगल 30 डिग्री, ग्राउंड से टच करते हुए उसने 30 डिग्री का एंगल बनाया। तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री विद इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये ट्री था, ट्री का फुट और ये डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। मतलब जो देखो, अगर पेड़ पूरा इतना था, टॉप, पेड़ का टॉप कितना था, टॉप ऊपर यहां पर था, और ये टॉप आके यहां पे ग्राउंड में टच हो गया, तो फुट ऑफ द ट्री एंड द टॉप टचेस द ग्राउंड, इन दोनों की जो डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है 8 मीटर। क्वेश्चन समझ आया, बहुत ही सिंपल। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री निकालना। तो देखो हाइट क्या होगी, एक तो हाइट ये होगी h1 और एक हाइट ये होगी h2। कैसे, समझो क्वेश्चन को। एक पूरा इतना बड़ा पेड़ था, ठीक, आंधी आई, यहां से पेड़ टूट गया, ब्रेक हो गया। यहां से टूटने का मतलब है ये चीज यहां के बेंड होकर गिर गई, तो यहां से बेंड हो गया, नहीं गिरा दिया, ठीक। तो इसकी टोटल हाइट क्या होगी, जो बेंड वाला पार्ट है और ये जो अभी भी स्टैंड है पार्ट, ये दोनों मिला के तो h1 प्लस h2, यही तो टोटल हाइट होगी, h इज इक्वल्स टू h1 प्लस h2, सॉरी। बस इतनी सी चीज है। अब h1 निकालेंगे हम, h2 निकालेंगे, दोनों को उठा के ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखो h कैसे निकालेंगे, अगर ये एंगल थीटा है तो ये बेस हो गया मेरे पास, बेस दे रखा है 8 मीटर, ये परपेंडिकुलर, एंड देन 90 डिग्री यहां से बनेगा, तो ये हाइपोटेन्यूज। अब हमें बेस और हाइपोटेन्यूज का यूज करना है।
यहाँ पर बेस और परपेंडिकुलर का यूज करना है। तो पीवीपी एचएचबी याद रखना बहुत जरूरी है, पीवीपी एचएचबी। सबसे पहले मुझे चाहिए बेस एंड परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और बेस किसमें आ रहा है? ये होता है साइन, ये कॉस, ये टेन। परपेंडिकुलर और बेस आ रहा है टेन में। तो टेन ऑफ 30 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है मेरा h1, बेस है 8 मीटर। परपेंडिकुलर h1 बेस 8। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। परपेंडिकुलर मेरा h1 और बेस है 8। यहां से h1 निकाला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। h1 इज इक्वल टू 8 ऊपर गया, 8/√3। समझे? अब हाइपोटेनस और बेस तो 10 नहीं लगेगा। बेस और हाइपोटेनस यहां पर लगेगा कॉस ऑफ 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का मतलब है बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंड देन बेस है 8 मीटर, हाइपोटेनस है h2 और cos 30 क्या होता है? जो होता है sin 60, दैट इज √3/2, 8/h2। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h2 ऊपर जाएगा, ये देखो ये ऊपर और ये यहां से ऊपर। h2 ऊपर, √3 नीचे, तो √3 नीचे और यहां से 8 2 16, ठीक है, 16 और √3 यहां। h1 आ गया, h2 आ गया। अब हम h1 प्लस h2 करेंगे, आंसर आपके नाम देखो। h इज इक्वल टू बताएगा अभी, h इज इक्वल टू h1 प्लस h2। h1 आएगा तुम्हारे पास 8/√3 प्लस h2 आया 16√3, 16/√3। एलसीएम आएगा √3, ऊपर 8 प्लस 16 एज इट इज रहेगा, 16 और 8 24/√3। अब क्या करोगे तुम? √3 नीचे डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ जाओगे, इसको रेशनलाइज कर दोगे, √3/√3। तो ऊपर 24√3 और नीचे √3 × √3 दैट इज 3 होता है, समझिए। 3 8 24, तो 8√3 इसकी टोटल हाइट आ जाएगी h। ठीक, सिंगल हाइट निकाल के खुश मत हो जाना कि आंसर आ गया, गलत हो जाएगा आंसर। टोटल हाइट उसकी थी, जो टूटा हुआ पार्ट है पेड़ का और जो बचा हुआ पार्ट है, ये है टोटल हाइट। तो टोटल हाइट आ गई उसकी 8√3। अगर इफ क्वेश्चन में आपको √3 की वैल्यू गिवन है, देन यू कैन पुट, ठीक, √3 की वैल्यू 1.732 होता है, 1.732। चिंता ना करो, तुम्हें याद नहीं करनी, क्वेश्चन में गिवन होगी, उठा के यहाँ रख देना, मल्टीप्लाई कर देना, h की वैल्यू आ जाएगी टोटल हाइट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर फिनिश। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? जल्दी से भाई शेयर करते रहो अपने दोस्तों को, बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से तुम्हारा चैप्टर नंबर 9 खत्म हो जाएगा, अभी जरा देखो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। A contractor plans to install 2 slides for children to play in a park। देखो तुमने बचपन में झूला तो झूले होगा, उसको बोलते थे स्लाइडर वाला, फिसल पट्टी वाला, ठीक है, अभी भी पार्क में लगा हुआ झूल लेने लगे। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, दो कैटेगरी के उन्होंने चीजों को बांटा है। जो चिल्ड्रन 5 साल की एज के हैं, सी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड। ठीक है, दो कैटेगरी में बांधा है। तो दो कैटेगरी में कैसे? एक स्लाइड, छोटी स्लाइड होगी, एक स्लाइड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बड़ी स्लाइड होगी, दो स्लाइडेड है। ठीक है, ऐसे ही झूला होगा। ठीक, जो 5 साल, बिलो 5 साल के, तो बिलो 5 years हम इसको मान लेते हैं। बिलो 5 year एज के जो बच्चे हैं वो ये वाले झूले झूलेंगे। शी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड ऑन द टॉप ऑफ द हाइट 1.5 मीटर, इसकी 1.5 मीटर हाइट दे रखी है। एंड इज इंक्लाइंड एट एंगल 30 डिग्री, और इंक्लाइन कितने पर हो रहा है? 30 डिग्री के एंगल पे, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, क्योंकि ग्राउंड से टच हो रहा है। वेयर इज द फॉर एल्डर चिल्ड्रन, एल्डर चिल्ड्रन के लिए ये वाली स्लाइड, इसके लिए शी वांट्स टू हैव अ स्टेप ऑफ द हाइट ऑफ 3 मीटर, इसकी हाइट है 3 मीटर। ठीक, एक एक लाइन पढ़ते जाओ, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री पे इंक्लाइन कर रहा है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस? स्लाइड कौन सी भाई? स्लाइड ये तो होगी, स्लाइड तो यही होगी। स्लाइड 1 बोलते हैं इसको, स्लाइड 2 बोलते हैं, दोनों स्लाइड निकाल ली। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे? ये 90 के सामने हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को यूज करते हुए साइन लगा देंगे, साइन 30 डिग्री। साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन 30 की वैल्यू यहां पर रख देना 1.2, और परपेंडिकुलर क्या है? दैट इज 1.5, और हाइपोटेनस स्लाइड 1। स्लाइड 1 यहां से निकालेंगे, S1 इज इक्वल टू 1.5 × 2 दैट इज 3। S1 आ जाएगी 3 मीटर बोल सकते हो। ठीक है, स्लाइड 1। S2 निकाल लो यहां से, क्या है? साइन ऑफ 60 डिग्री। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस तुम्हें इतना बड़ा हैवी क्वेश्चन देख के डरा दिया। स्लाइड 2 में साइन 60 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन 60 होता है √3/2, वैल्यू रख दो यहाँ पर 3, एंड देन हाइपोटेनस दैट इज स्लाइड 2। तो स्लाइड 2 यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई निकाल लेना, 3 2 जा 6 और √3 नीचे, ये 2 यहाँ जाएगा, √3 नीचे आएगा, S2 यहाँ। ठीक, स्लाइड 2 आ गया। स्लाइड 1 और स्लाइड 2, स्लाइड 2 को रेशनलाइज कर दो एक बार, क्योंकि √3 नीचे नहीं रखेंगे। √3/√3
तो 6√3 और √3 को √3 into √3 दैट इज 3, 3 with 3, 3 to 6. स्लाइड 2 2√3 और स्लाइड 1 3 मिनट. √3 को हो सकता है वैल्यू पुट कर दी गई हो, वैल्यू पुट करके देख लेना 1.732 आंसर आ जाएगा. ठीक है, आज के लिए यही रखते हैं, सफिशिएंट है क्वेश्चन नंबर 3 तक. नेक्स्ट सेकंड पार्ट में आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून बने रहो और सब्सक्राइब